उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और ये बात खुद योगी आदित्यनाथ ने मानी है कि इनमें से 85 से 90% उनके अपने वोटर थे। तो सवाल ये है कि क्या योगी सरकार ने अपने ही वोटरों को खो दिया, और अगर हाँ तो इसके जिम्मेदार कौन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। 10 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश की अंतिम वोटर लिस्ट जारी हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में अब कुल 13,39,84,792 वोटर्स है। लेकिन असली खबर यह है कि एसआईआर प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में 2,04,00,000 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और ये एक ऐसा संकट है जिसने खुद बीजेपी के अंदर भूचाल मचा दिया है। अक्टूबर 2025 में यूपी में 15,44,00,000 वोटर थे। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में 2,89,00,000 नाम नहीं थे, यानी 18.7% वोटर गायब। इसके बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का मौका दिया गया। 84 लाख नाम वापस जुड़े और अंतिम सूची में 13.39 करोड़ वोटर्स बचे, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नाम फिर भी नहीं लौटे। बड़े शहरों में सबसे ज्यादा नाम कटे। लखनऊ में करीब 12 लाख, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर में भी भारी संख्या में डिलीशंस हुई। यानी यूपी के शहरी पढ़े लिखे व्यापारी वर्ग, जो बीजेपी का मजबूत वोट बैंक है, अब सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ सुनिए। दिसंबर 2025 में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बताया, जनवरी 2025 में यूपी में 15,44,00,000 वोटर थे। जनवरी 2026 में नए 18 साल के वोटर जुड़ने चाहिए थे, लेकिन बढ़ने की जगह ये 12 करोड़ रह गया। ये 4 करोड़ का फर्क है। इसमें 85 से 90% हमारे वोटर हैं। सोचिए, एक मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि उसके अपने वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। खबर यह भी है कि योगी ने इससे लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मदद मांगी। उन्होंने आरएसएस तक ये बात पहुंचाई, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह इस मुद्दे पर चुप रहे। और इससे भी बड़ी बात यह कि योगी के समर्थकों का आरोप है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जानबूझकर यूपी के वोटर रजिस्ट्रेशन में ढिलाई बरती ताकि 2027 में योगी को कमजोर किया जा सके। ये बीजेपी का अंदरूनी झगड़ा है शायद, और ये खुलकर अब सामने आ चुका है सभी के। 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट आते ही एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी चुनाव में मात खाने लगती है तो वो संस्थाओं के पीछे छुप जाती है। फरवरी में अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप मांगा। आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं और बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव डाला जा रहा है। अखिलेश ने दावा किया कि बाबागंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक बूथ पर करीब 100 वोटर फर्जी फॉर्म 7 से काटे गए। सकलदीहा में एसपी के एमएलए के नाम पर नकली दस्तखत करके वोट काटे गए। बीजेपी से कुछ सवाल एकदम खुलकर सामने आ रहे हैं कि फॉर्म 7 के जरिए हुई इन कथित धांधलियों की जांच कब होगी। पहला सवाल, योगी जी, अगर आप खुद जानते थे कि 4 करोड़ वोटर गायब है तो आपने अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच क्या किया? खुद रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी के छोटे व्यापारी, दुकानदार जो पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट देते हैं, उन्होंने एसआईआर फॉर्म्स नहीं भरे क्योंकि वो आर्थिक तंगी से परेशान है। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी सरकार में उनका धंधा चौपट हो गया है, यानी वोटर खुद से दूर भाग रहे हैं बीजेपी की नाकामी से। दूसरा सवाल कि 166 डेज चला ये एसआईआर अभियान, इतने लंबे समय में भी 2 करोड़ नाम वापस नहीं आए। ये प्रशासनिक विफलता नहीं तो क्या है? 166 डेज में 1,77,000 बीएलओज लगाए गए, फिर भी नतीजा ये है, जवाबदेही किसकी है? यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने और ये वोटर लिस्ट उसी चुनाव की नींव है। पूरे देश में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर एसआईआर से 6 करोड़ 8 लाख नाम काटे गए हैं। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं, ये लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सवाल है। अगर वोट देने का हक ही छिन जाए तो डेमोक्रेसी किसकी? योगी सरकार से, बीजेपी की केंद्रीय सरकार से और चुनाव आयोग से हमारा सीधा सवाल कि 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिक कहाँ गए और उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को हर प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।